हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस सिर्फ इतना कह के आगे बढ़ता हूं कि संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, अल्लाह संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना में, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। और ये शेर जिस पर सभी को आमीन कहना चाहिए, बजाय डरने सहमने और घबराने के कि क्यों पलट आए हाजियो शहरे मदीना से, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए, तुमको उसी दयार में मर जाना चाहिए। हजरात, ये जो आज की महफिल है जिसमें उलमाए कराम और शोराए इज़ाम के खिताबात को और उनके अशार को आप सभी लोगों ने सुना, यकीन कीजिए जिस इलाके का मैं रहने वाला हूं, डुमरियागंज का, सभी लोग जानते हैं। बसडिलिया एक गांव है, उस गांव से मेरा ताल्लुक है और बचपन से लेकर आज तक मैंने जो चीजें देखी कि वो बड़े लोगों का इलाका है। किसी का आधा डुमरियागंज है, किसी का तीसरा हिस्सा डुमरियागंज है, किसी का दूसरा हिस्सा डुमरियागंज है। और बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, अरबपति खरबपति इलाके में मौजूद हैं। मगर आप पता कीजिए, हजरत अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब क़िबला फैजी से उस इलाके के एक एक गांव से बच्चे से वाकिफ हैं कि बड़े बड़े लोग, और उन बड़ों में सबसे बड़े लोग जिन्हें पूरे इलाके ने बिस्तरे मर्ग पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हुए देखा है, शहरे रसूल न जा सके। मगर बचपन में हम लोग जुमे की नमाज पढ़ के निकलते थे, टूटी साइकिल पर बक्स में बच्चों के खाने वाली पट्टी 10 पैसे 20 पैसे की बेचकर एक बार नहीं 2-2 मर्तबा हज की सादत, एक नहीं 2-2 मर्तबा हज की सादत हासिल की। तो ईमान कहिए उठा कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है यार। रुपए पैसे और दिरहमो दनानीर से नहीं, बस हुजूर जिस पे नजरे करम फरमा दें। वरना अमीर कबीर लोग, मैं बहुत ज्यादा पुरानी तारीखों के बारे में न मेरा मुताला है, न मैं जानकारी रखता हूं, न मुझे नॉलेज है। कोशिश करता हूं, मगर जो कुछ मैं देखता हूं इस जमाने में उसे बोलने की मैं कोशिश करता हूं। तकरीबन 7-8 साल तक लगातार मैंने पचपेड़वा इलाके में 10 रोजा प्रोग्राम किया मुहर्रमुल हराम शरीफ के मौके पर। और वहां पर मैंने देखा ये कारी दिलशाद फारूकी साहब और फैजान फारूकी साहब, ये सभी लोग मेरे साथ कई मरतबा जाना हुआ। बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। और उस जगह पर मैंने देखा कि एक चचा जो गरीब नहीं, तकरीबन 100 बीघे से ज्यादा खेत के मालिक, और उनकी एक ही आरजू थी, औलाद नहीं है उनके पास, उनके नवासे हैं और भी लोग हैं घर में, मगर उनकी अपनी औलाद नहीं है। एक ही आरजू थी कि मुझे हुजूर का रोजा दिखा दिया जाए, शहर मदीना मुझे दिखा दिया जाए। एक बार उन्होंने फॉर्म फिलअप किया, वो कैंसिल हो गया। दूसरी मर्तबा किया, फिर कैंसिल हो गया। तीसरी मर्तबा किया, फिर कैंसिल हो गया। उधर उनका फॉर्म कैंसिल हुआ और उधर उनका दिमाग भी कैंसिल हो गया। दिमाग हट गया, वो कपड़े फाड़ने लगे, अपनों को पहचानने से इनकार करने लगे, उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। तो गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक और बड़े बड़े शहरों में इलाज मुआलजे के सिलसिले में उनके लोग, पैसे की कमी नहीं है, लेकर के गए बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास। किसी ने कहा अर्थिंग दे दो, करंट दे दो, दवा दे दो, इंजेक्शन दे दो, ग्लूकोज दे दो। जिसके समझ में जो आया सबने वो काम कर डाला।
एक पैसे का भी इफाका नहीं। मैं कोई 100-200 साल पहले की बात नहीं, आज भी वो चचा जिंदा है, बिल्कुल ठीक ठाक सेहत और सलामती के साथ मौजूद है। तो बस किसी आलिम से मुलाकात हो गई, उन्होंने कहा बाबू इंजेक्शन बेवजह दे रहे हो, मर्ज कुछ और है, इलाज कुछ और कर रहे हो। यार मर्ज सिर्फ इतना है कि मुझे हुजूर का शहर देखना है, मुझे हुजूर का रोजा देखना है, दूसरी कोई चीज नहीं। कहा फिर, कहा जब होश में आ जाए तो कुछ इमरजेंसी दवाओं का सहारा ले लो, प्राइवेट तौर पे इन्हें हुजूर के शहर में किसी हिसाब ले जाकर के पहुंचा दिया जाए। तो बच्चों ने कहा ठीक है, नवासों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उस पर उन्होंने अमल किया और फिर एक बंदा तैयार हुआ और उसने अपने साथ लिया। बड़ी मुश्किलात के बाद उन्हें लेकर के पहुंचे। इत्तेफाक से जैसे इस मर्तबा फ्लाइट शहर मदीना जा रही है ना, ये उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कहते थे कि मक्के जाओ, मदीने जाने से फायदा ही क्या है, वहां जाना क्या है। मगर वाह रे कुदरत, अजमते मुस्तफा पर छीटा कशी करने वाले बेईमानों, अल्लाह ने फ्लाइट का मुंह फेर दिया। आना है तो पहले मेरे महबूब के रोजे पे जाना होगा, पहले शहर मुस्तफा में जाना होगा, बाद में पलट के आना होगा। और ये बात हम आज कह रहे हैं, मेरे इमाम ने कहा था, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है। तो वो फ्लाइट, इत्तेफाक से वो फ्लाइट भी मदीनतुल मुनव्वरा जी नमाज़े का बयान है। मैं मिंबर से बोल रहा हूं, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है और उन लोगों तक पहुंचेगी भी जो आज भी मेरे कांटेक्ट में है, बराबर मुलाकात होती है। एक दो नहीं, मैं 10 जलसों में बोल चुका हूं। खुदा की कसम मिनोआन यही बात है जो मैं कह रहा हूं। बस प्राइवेट तौर पे उन्होंने फॉर्म फिलअप किया और लेकर के चले, पूरा बैग दवाओं से भर के कि जाने नाना कौन सी हरकत फ्लाइट में कर जाएं, जाने शहर मदीना में क्या हो जाए। मगर उनका बयान है उनके नवासे का कि अरबाब भाई शहर मदीना लेके पहुंचा, बस पे बिठाया और जब से हुजूर का रोजा दिखा तब से लेके आज तक एक टैबलेट भी नाना को देने की जरूरत ना पड़ी। हमने पूछा नाना दवा खा लो, तो कहा बीमार ही कहां हूं मैं, किस चीज की दवा खा लिया जाए, मुझे हुआ क्या है। होश वापस आ गया, सारी याददाश्त वापस आ गई, दिमाग ठीक हो गया। हमें ये तो शहर मदीना में जाने की बात थी। इमाम मालिक से कहा जाता था एक बार हज किया है दोबारा क्यों नहीं जाते, तो कहा मरना मैं चाहता हूं मोहम्मद के शहर में, कहीं ऐसा ना हो हुदूद मदीना से मेरे कदम बाहर निकले, मुझे मौत आ जाए। हजरात, तो आप भी अपने सीनों में जज्बा पैदा कीजिए, इश्क पैदा कीजिए। मैं एक तारीख का मुताला कर रहा था, एक गरीब बंदा जो बार बार यही कह रहा था, काश काश मुझे कोई मदीनतुल मुनव्वरा लेके चला जाता तो बहुत अच्छा होता, काश मुझे कोई मदीना शरीफ पहुंचा देता बहुत अच्छा होता। तो वो पानी वाले जहाज का वक्त था, बस वो पानी वाले जहाज में उसने कहा कि यार आप लोग कहां जा रहे हो। लोगों ने बताया कि साहब हम लोग तो हज के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग आगे आगे चलो, पीछे पीछे मैं आप लोगों को जरा भेज करके वापस आ जाऊंगा। मगर दिल में बेकरारी ऐसी थी, दिल में इस कदर उमंग कि वो गया और जाने के बाद वो आशिक़े ज़ार, गरीब, मफलूकुल हाल, नादार शख्स जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लोग कहते हैं ना यार कि असासा नहीं है, यार दिलों में जज्बा पैदा करके तो देखो यार, तुम इश्क़ रसालत पे अमल करके तो देखो, आओ तो जरा मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करके तो देखो। तुम तो यार जुनून और जज्बात में नारे लगाते हो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यार अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं हो सकती? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या झूठ से तौबा नहीं किया जा सकता है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो गधों की तरह बाल और ईसाइयों की तरह दाढ़ी कटा के मुस्तफा की सुन्नत का मजाक उड़ाने वालों, तुमने सोचा है कभी रूहे मुस्तफा को सुबह शाम तकलीफ देने वालों? सिर्फ माइक पे पढ़ते हो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। क्या ईमानदारी से बताओ, तुमने कह तो दिया सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मगर आशिक के घर के सामने 1 लीटर कमला पसंद खा के थूकता है क्या कोई? बताओ, आशिक होने का दावा करते हो,
क्या 313 मर्तबा कभी दिन भर में हुजूर पे दरूद भी पढ़ा है? उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिएगा। अगर किसी कॉलेज में दाखिला लेना हो तो उसका यूनिफॉर्म है, उसका शूज है, सॉक्स है, टाई है और तमाम चीजें हैं। अगर उनमें से कोई एक चीज नहीं है तो आपको आपके सब्जेक्ट का टीचर क्लास से बाहर कर देगा। अजब इत्तेफाक है। इंजीनियर आज अगर गाड़ी भी ठीक कर रहा है, मैकेनिक अगर तुम्हारी गाड़ी भी ठीक कर रहा है, उसका अपना ड्रेस है। अगर खाना बनाने वाला कुक अगर किचन में है, उसका अपना ड्रेस है। अगर ऑफिस में बैठने वाला मैनेजर अगर ऑफिस में जाता है, उसका अपना एक ड्रेस है। यानी कायनात में सबका अपना अपना निजाम है। तो क्या गुलामे मुस्तफा के लिए कोई निजाम ना होगा? हाय 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 हाय। गुलामे मुस्तफा के लिए कोई सिस्टम नहीं। तुम्हारा बिस्तर पाक नहीं, तुम्हारी दहलीज पाक नहीं, तुम्हारा जिस्म पाक नहीं, तुम्हारे कपड़े पाक नहीं, तुम्हारे घर के बाहर का आंगन पाक नहीं, तुम्हारा शहन पाक नहीं, तुम्हारे घरों के सामने की नालियां साफ नहीं। बस आसानी से कह दिया कि इस्लाम को लहू की जरूरत अगर पड़ी मैदान करबला में मुसलमान जाएंगे। अजब हालत है यार। कौन सा मुसलमान है ये कि अजान की आवाज पे मस्जिद तक जाने को तैयार नहीं है और कह रहा है करबला जाके गर्दन कटा देंगे। ये धोखा तो है यार, ये फर्जी नारा तो है तुम्हारा। ईमानदारी से उलमा फरमाते हैं कि मुस्तफा का गुलाम कहलाने का हक उसे है जो कम अज कम दिन भर में 313 मर्तबा अपने आका पे अल्लाह 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 अल्लाह। और यहाँ होटल पे बैठ के आधी चाय के लिए चच्चा चाय पियो हो? नहीं बाबू, चच्चा गिलास तो रखा है। कुरान कसम लो भैया, अल्लाह कसम लो, खुदा कसम भैया। अरे यार, आधी चाय के लिए खुदा की कसम। और है गुलाम मुस्तफा, भाई की जमीन पर कब्जा है मगर दावा है कि हैं गुलाम मुस्तफा। वालिदैन के हुकूक भी अदा न किए मगर दावा है कि हम हैं गुलाम मुस्तफा। मस्जिदों के हुकूक भी अदा नहीं किए, दावा है हम हैं गुलाम मुस्तफा। अरे यार, तुम मस्जिद के इमाम का हक अदा नहीं कर रहे हो। तुम कह रहे हो हम इमामुल अंबिया के गुलाम हैं। मस्जिद के इमाम का हक अदा किया क्या आपने? मेरी बात अगर थोड़ी सी तल्ख लगेगी, अगली बार मुझे न बुलाइएगा। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे वो सामने से हट जाए। क्या हक अदा किया आपने? नात पढ़ने वाला नात पढ़े, 10-5 हजार ऐसे हाथ चला के लुटा दिया। अब तो ऐलान कर देना चाहिए कि पैसा उड़ के जिसके पास जाए वो उसका। ये सिस्टम खत्म हो यार, कम से कम किसी हिसाब से। ये मिंबरे रसूल है साहब, इसकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। अभी कारी दिलशाद साहब कह रहे थे कि हमारा अकीदा है, हुजूर तशरीफ लाते हैं, जिसके सर पे टोपी भी ना हो, जिसके सर पे रूमाल भी ना हो, जिसका लिबास भी इस्लामी ना हो, जिसे कहने पर बड़ी मुश्किल से दरूद पढ़ना पड़ता हो, वो कह रहा है मैं गुलाम हूं। तो गुलामों का अपना एक अलग मिजाज होता है, गुलामों का अपना एक अलग किरदार होता है, गुलामों का अपना एक अलग मेयार होता है। नात पढ़ा, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, किसी शायर और किसी नात खां को यह ना लगे मैं मुखालफत कर रहा हूं। लेकिन आज सबसे ज्यादा मुश्किलों भरी जिंदगी अगर कोई गुजार रहा है तो वो हमारी मस्जिद का इमाम है, जो सबसे ज्यादा मुश्किलों भरी जिंदगी गुजार रहा है। तुम भंगारिया सेठ पीओपी और लकड़ा वाला होके 1 लाख में तुम्हारा काम नहीं चलता। 60,000 में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाला भी किराने से उधार सामान खरीदता है। और 5,000 में सोचते हो जिब्रील अमीन जैसा इमाम मिल जाए, सोचते हो उसकी जरूरियात ना हो, सोचते हो उसके बाल बच्चे ना हो तो ठीक है। ईमानदारी से सोच लीजिएगा। लोगों ने कहा कि हजरत, लेकिन बात समझ में नहीं आती, ये लोग इमाम के पीछे इतना पड़ क्यों जाते हैं? हमने कहा नियत ही यही करते हैं कि पीछे इस इमाम के। अल्लाह। तो फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में पीछे इस इमाम के, तो पीछे इस इमाम के कहने में इतनी बरकत हुई, पीछे ही पड़ गए कि खाए क्या, मौलवी साहब पहने क्या, मौलाना साहब गए कहां थे, मौलाना साहब 2 दिन कैसे हो गया, मौलाना साहब इतने में काम आप क्यों नहीं चला लेते हैं? मतलब पीछे इस इमाम के। मगर इमाम का मर्तबा समझिए कि इमाम से छोटे बन के रहोगे तो पीछे खड़े होके नमाज पढ़ोगे, और इमाम से जिस दिन आगे जाने की कोशिश की, चाहे खजांची साहब हो चाहे सदर साहब हो,
तो इमाम से आगे जाने के लिए जनाजे की चारपाई पे लेटना पड़ेगा, उससे पहले इमाम से आगे नहीं जाया जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं, और तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं, तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। और इसलिए कि होगा आपका मिजाज किसी पीओपी लकड़े और भंगार वाले पर, हम मिंबर रसूल पे जब भी खड़े होते हैं तो मिजाजे रजा के साथ कि करूं मधे अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। यार मिंबर पे खड़े होने के बाद जब भी तारीफ की जाएगी तो किसी दुनियादार की नहीं, सिर्फ जनाबे अहमद मुख्तार की तारीफ बयान की जाएगी। इसलिए कि आपका अकीदा कुछ और होगा, दुनिया के तमाम मज़ाहिब बातिला का अकीदा कुछ और हो। हम सुन्नियों का अकीदा ये है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई और मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इस अकीदे के साथ हम मिंबर पे खड़े होते हैं। हजरात मोहतरम, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि गरीब इंसान पानी वाले जहाज में जाकर के छुप करके बैठ गया। सुनिए, इश्क की बात सुनिएगा, और इस इश्क को अपने सीने में जगाने के लिए एक नुस्खे कीमिया दे के जा रहा हूं। सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दीजिए, सिर्फ दरूद शरीफ, बाकी कुछ नहीं। क्यों? इसलिए दरूद पर फोकस बार बार इसी बात को मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि बंदा कहता है, ए मौलाना साहब चलिए नमाज पढ़ के आते हैं। ठीक है, मौलाना साहब नमाज पढ़ने गए, क्या कहा? नवे तो अन उसल्लिया, मैं नियत की, मैंने नमाज पढ़ने की, मैं नमाज पढ़ने की नियत करता हूं। रोजा रखना हुआ, आवाज आ रही है मस्जिदों से खाना पीना बंद, सहरी का वक्त खत्म, तो बंदा कहता है नवे तो अन असुमा, नियत की मैंने रोजा रखने की। नमाज में कहा नवे तो अन उसल्लिया, नियत की मैंने नमाज पढ़ने की। बात आई रोजा रखने की, नियत की मैंने रोजा रखने की। बात आई ज़कात देने की, तो नोटों की गड्डी खुद लेके बैठा, मैं ज़कात दे रहा हूं, मैं ज़कात दे रहा हूं, मैं ज़कात दे रहा हूं। बात आई गरीबों की इमदाद की, तो पैसे देकर कहता है मैं मदद कर रहा हूं। बात आई बेवाओं की जरूरतों की तकमील की, कहता है मैं कर रहा हूं। बात आई यतीम बच्चों की तालीम और ताल्लुम की, कहता है मैं कर रहा हूं। यानी दुनिया की तमाम इबादत में बंदा कहता है नियत की मैं ये काम कर रहा हूं। इसलिए जहां अना होगा इंसान वहीं फना हो जाएगा। अना फना कर देती है। हजरात तारीख बताती है सारी इबादतों में नियत की मैंने, मगर जब बारी आई दरूद की, अल्लाह अल्लाह, जब दरूद शरीफ की बारी आई तो बंदा ये नहीं कहता नियत की मैंने। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका, युसल्लूना मुजारे का सिगा है, उलमा तशरीफ फरमा है, अल्लाह भेजता है, मलाइका भेजते हैं और भेजते ही रहेंगे। अब अजमत मुस्तफा और जिक्र मुस्तफा पर पहरा बिठाने वालों सुनो, अब इस शेर से मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ जिक्र मुस्तफा को बुलंद करने वालों, हम सुन्नियों ने ठान लिया है, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते मुस्तफा, ज़ायरीने हरमैन शरीफैन, हुज्जाजे किराम, सुभान अल्लाह। हज़रात, तो जिक्र मुस्तफा, अल्लाह ने कहा कि दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो। अब दरूद और सलाम पढ़ता कोई नहीं है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लू, अम्र का सेगा है, आदेश दिया जा रहा है पढ़ो, मेरे महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ो। जब बारी आई नमाज की, अल्लाह ने कुरान में कहा कीमुस सलाह, नमाज कायम करो। पलट के किसी ने पूछा मौलाना साहब फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज हम पढ़ते हैं, क्या अल्लाह ताला भी कभी नमाज पढ़ता है? तो मौलाना साहब अगर
ज़ईफ होंगे, उम्र रसीदा होंगे तो तमाचा खींच के मारेंगे कि बेटा अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है, वो नमाज पढ़ता नहीं है, हुक्म देता है। अच्छा रोजा 16 घंटे का रखा, मौलाना साहब हम रोजा रखते हैं कि अल्लाह ताला भी कभी रोजा रखता है? आवाज आएगी नहीं, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, अब ये सवाल करें कि मैं तो हज करने जा रहा हूं, मगर क्या अल्लाह भी हज करता है? आवाज आएगी नहीं, अल्लाह जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। ए अल्लाह, न तू नमाज पढ़ता है, न रोजा रखता है, न हज करता है, न ज़कात देता है, न उम्रा करता है, तेरा भी कोई फेल है? आवाज आई हाँ, मेरा एक ही काम है, मैं और मेरे मलाइका अपने महबूब पर दरूद भेजते रहते हैं, दूसरा कोई काम नहीं, एक ही फेल है। हजरात जब अल्लाह ने कहा आमनू सल्लू, तो बंदा पलट के कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। बंदा कहता है ए अल्लाह, मैं कौन हूं? तू अपने महबूब के शायान शान अगर कोई दरूद पढ़ सकता है, ए अल्लाह तू पढ़ सकता है, तू अपने महबूब पर दरूद पढ़। आप अंदाजा कीजिएगा अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो जब आप दरूद पढ़ोगे, नमाज रोजा यहां तक कि 3-4 लाख रुपए खर्च करने के बाद हाजी साहब से पूछो, हाजी साहब क्या हज कबूल हो गया? तो कहेंगे नहीं। तो इनसे कहिए फोन पे कि हाजी साहब किसी बड़े मौलाना से मिलके पूछिए हज कबूल हो गया या नहीं, तो कहेंगे कि अरे यार मुफ्ती साहब भी जवाब देंगे कि यार अपने बारे में पता ही नहीं, तुम्हारे बारे में एड्रेस कहां से दे दूं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मगर दरूद एक ऐसा वजीफा है जिसे पढ़ने से पहले अल्लाह कबूल कर लेता है। आप अंदाजा कीजिएगा, इसलिए मैंने कहा कि कसरते दुरूद के साथ इश्क रिसालत का चिराग अपने सीनों में जलाने का काम कीजिए। हजरात ये गरीब पानी वाले जहाज में छुप के बैठ गया, अब टीसी टिकट चेक कर आया और आने के बाद उसने एक एक लोगों से कहा कि भाई साहब टिकट लाइए, क्या है पानी वाले जहाज में। उस दौर में भी जो भी सिस्टम था उस सिस्टम के साथ साहब लाइए अपना टिकट दीजिए। लोगों के पैरों के बीच में छुप करके सीट के नीचे ये बंदा, ये आशिक मुस्तफा छुप करके बैठा हुआ था। बस नजर पड़ी और उसने हाथ से कहा ओ मियां उठो, अभी बीनाई इतनी कमजोर नहीं है, जरा बाहर निकलो, आओ टिकट लेकर के आओ। तो कहा कि साहब टिकट तो मेरे पास नहीं है। कहा फिर जहाज में कैसे आ गए? कहा साहब बस मेरे सीने में एक लगन थी कि किसी हिसाब से शहर मुस्तफा में दाखिला हो जाए मेरा, मैं हुजूर के रोजे को एक बार जरा अपनी निगाहों से देख भी लूं। तो उसने कहा ये सब नहीं चलेगा, चलो 2 आदमियों को लगाया, उसने निकाल करके उसे बाहर फेंक दिया। समंदर के किनारे उस शख्स को धक्का देके बाहर कर दिया। जहाज का कैप्टन ऐलान करता है मुसाफिरों तैयार हो जाओ, अब पानी वाला जहाज पूरी रफ्तार के साथ जानिबे मदीना जाना चाहता है। हजरात तारीख बताती है जब इस आशिक़े ज़ार को जब पानी के जहाज से जब नीचे धक्का दे के फेंका गया ना, तो ये रोता हुआ चीखता हुआ चिल्ला चिल्ला के कह रहा था जाओ जाओ मदीने वालों, जा तो रहे हो मगर मैं लौटूंगा, अपने गांव में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के ऐलान करूंगा कि आमिना का लाल सिर्फ अमीरों का नबी है, गरीबों का नबी नहीं है। आमिना का लाल सिर्फ अमीरों को अपनी दहलीज पे बुलाता है, गरीबों की सुनवाई नहीं है। हजरात मुसाफिरीन का बयान है कि कलेजा शक हो गया, मेरे पास इतनी इस्तिताअत होती तो हम अपने साथ लेके जाते, मगर इतना मेरे पास पूंजी नहीं थी कि मैं साथ लेके जाता। कहा बस वो रोता हुआ एक ही बात कह रहा था, जाऊंगा ए मदीने जाने वालों, चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बाजार गली कूचे में यही कहूंगा कि आमिना का लाल तो सिर्फ अमीरों का नबी है, गरीबों का नबी नहीं है। मगर फिर बात उसे याद आई, यार जोहर का वक्त हो रहा है। बस समंदर के किनारे बैठा और बैठने के बाद उसने वजू करना शुरू किया, यही साहिल पे नमाज पढ़ ली जाए, जोहर की नमाज कज़ा न होने पाए, शहरे मुस्तफा न जा सके, कोई बात नहीं, मगर यहीं से बैठ के अल्लाह की वहदानियत का ऐलान हो जाए, हुजूर की सुन्नतों पर अमल कर लिया जाए। हजरात जुबान कह रही थी मुसलमानों का पैगंबर अमीरों का है, गरीबों का नहीं, मगर उसके बावजूद दिल की आवाज ये कह रही थी बेटा देखो तुम्हारी जोहर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। बस इतना कहना था, जोहर की नमाज याद आई, समंदर के किनारे वजू करने लगा। वजू करने के बाद आसमान की जानिब उसने अपने चेहरे को उठाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजरात जानिबे क़िबला उसने अपने रुख को किया। अभी
नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जोहर कही रहा था कि पीछे से किसी ने उसके पीठ पे हाथ रखा, पुष्ट पे हाथ रखा, उसने नियत छोड़ी, पलट के देखा साहब कौन हो, कहा सुनो मेरे मुस्तफा की बारगाह में मैं हाजिर था, मेरे आका ने हुक्म दिया है कि मेरे उस आशिक़े ज़ार ने वजू किया है समंदर के किनारे, मगर नमाज पढ़ेगा मस्जिद नबवी के, उसे हवाओं के दोष पे लेके आया जाए। मैं आया हूं तुम्हें ले जाने के लिए। मेरे आका का हुक्म है कि मेरे आशिक ने वजू तो किया है समंदर के किनारे पर, मगर नमाज अदा करेगा मस्जिद नबवी के अंदर। हजरात फरिश्ता कह रहा है आंखों को बंद कर लिया जाए, आंखों को बंद किया। चंद लम्हों के बाद फरिश्ता कहता है अपनी आंखों को खोल दो। आंखों को खोला तो खुदा की कसम सजदा रेज हो गया। उसका बयान है कि जब मैंने आंखों को खोला तो मुस्तफा का गुंबदे खजरा निगाहों के सामने था, और फिर मैं चीख चीख के कहने लगा गलती हो गई ए आमिना के लाल, आप अमीरों के नबी बाद में है, गरीबों के नबी पर आपने दिलों की आवाज सुनी है। हजरात इतना ही नहीं, अब वो बार बार दौड़ दौड़ के उसी बहरी रास्ते पर जाता जहां पे जहाज आके रुकता था, और आके रोज देखता था कि देखें जरा देखें तो ये जहाज कब पहुंचने वाला है। कई दिनों के बाद जब जहाज से मुसाफिर जमीने मदीना पर उतर रहे थे तो ये खड़ा होके मुस्कुरा रहा था। कहा ओ भैया, धक्का दे के बाहर निकाला था ना तुम लोगों ने, देखो तुमसे पहले आ गए कि नहीं। कहा यार हैरत है, हमने अपने माथे की निगाहों से देखा था, धक्के दे के तुम्हें बाहर निकाला गया था, मगर मामला क्या है। तो कहा साहब तुम पानी वाले जहाज से आए हो, मैं मुस्तफा की दुआओं से आया हूं, मुस्तफा की अताओं से आया हूं, मैं पानी वाले जहाज के रास्ते से नहीं आया, मेरे आका ने मुझे बुला लिया है। हजरात तो अब अगर ये कहा जाए कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हजरात आधे घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरा। एक आखिरी बात मैं आपके जहन नशीन करा दूं। उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त तफरीक का शिकार है, जानते हो आप क्यों? लोग पूछते हैं तो कोई कहेगा अखलाक खराब है, कोई कहेगा किरदार बहुत खराब है, कोई कहेगा ईमान बहुत कमजोर है। मैं बता रहा हूं वजह जान लो। अल्लाह के हबीब ने 1450 साल पहले कहा था मेरी उम्मत उस वक्त तक मगलूब नहीं होगी जब तक मेरे उम्मत के लोग जमात के साथ नमाजें पढ़ते रहेंगे। जब तक बाजमात नमाजें होती रहेंगी ये उम्मत मगलूब नहीं होगी। जरा अपनी मस्जिदों की तरफ जाके देखो, कहीं सिर्फ मुअज्जिन साहब हैं और कहीं इमाम साहब हैं, कहीं 3 अफराद हैं, कहीं 5 अफराद हैं, बाकी आईपीएल और बीपीएल और होटलों पे बैठ के गपशप करने वाले बहुत तेरे आपको मिल जाएंगे। वो लोग भी मिलेंगे जो कहते हैं कि साहब मदरसा चलाने से क्या फायदा, मस्जिद में जाने से क्या फायदा। ऐसे ऐसे लोग भी आपको देखने को बड़ी तादाद में मिल जाएंगे। मगर याद कीजिएगा पैगंबर इस्लाम हादी आजम इरशाद फरमाते हैं जमीन के किसी गोशे पर पाक जगह देख के खड़े हो जाओ, जानिब क़िबला अल्लाह तुम्हारी नमाजों को कबूल कर लेगा। या रसूल अल्लाह, जब खेत में, खलियान में, सिवान में नमाजें हो सकती थी, मस्जिदें बनाने का हुक्म क्यों? फिर लाखों रुपए खर्च करके मस्जिद क्यों बनाई जाए? जब हमारे घर में नमाज हो जाएगी, चौकी पे जमीन पे नमाज हो जाएगी, हम खेत की सिंचाई कर रहे हैं, वहीं हमने अपना गमछा बिछा दिया, रूमाल बिछा दिया, नमाज हो जाएगी। जब सहरा में नमाज हो जाएगी, जंगल में और सवाब, बयाबान में और सवाब, समंदरों के किनारे और सवाब। या रसूल अल्लाह, जब नमाज दुनिया के हर गोशे पे हो जाएगी तो मस्जिदों को बनाने का हुक्म क्यों दिया गया? सुनो, भाई से भाई के लिए मुकदमा कर देने वालों, एक भाई दूसरे भाई को सलाखों के पीछे भेज देने के लिए कई हजार रुपए खर्च कर देने वालों, मेरे मुस्तफा का फरमान सुनो। या रसूल अल्लाह, नमाज कहीं भी हो सकती है तो मस्जिदों को बनाने का हुक्म क्यों सादिर हो रहा है? आवाज आई ताकि दिन भर में 5 मर्तबा पूरे मोहल्ले का इत्तेहाद तुम्हारा जाहिर हो जाए। तुम्हारे पूरे मोहल्ले के लोग किसी भी जगह के रहने वाले हो, कहीं कभी रहने वाला हो, काला हो, गोरा हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, खान हो, पठान हो, सैयद हो, मिर्जा हो, मुगल हो, कोई भी हो, वो कहीं भी रहे, वो होटलों पर छोटा बड़ा बन सकता है, शाहराहों पर छोटा बड़ा बन सकता है, मगर मस्जिद बना के दे रहा हूं, मस्जिदों को बनाने का हुक्म दे रहा हूं। एक सफ में
कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ, और कोई न बड़ा न छोटा, जो पहले आएगा वो सफे अव्वल में रहेगा। किसी को ये फौकियत नहीं है किसी को पीछा कर दिया जाए। हजरात अब गौर कीजिएगा, या रसूल अल्लाह मस्जिदों को बनाने का हुक्म क्यों? ताकि मोहल्ले का इत्तेहाद नजर आए। जुहर में पहुंचे, आपने 25 लोगों ने नमाज पढ़ी, एक दूसरे से मुसाफा किया, सब खुश थे। असर में एक चचा नहीं आए, मगरिब में फिर नहीं आए, इशा में फिर नहीं आए। अब जो 5 वक्ता नमाजी हैं वो गौर करें इस बात पर कि यार असर से आखिर फला चचा क्यों मस्जिद में नहीं आए, मगरिब में भी नहीं आए, इशा में भी नहीं आए। चलो चल करके चचा के घर। अब चचा के घर पहुंचे, अब चचा को ज़ारो कतार रोता हुआ देखा। चचा खैरियत तो है? क्या बात है, आखिर आप असर में नहीं आए, मगरिब में नहीं आए, इशा में नहीं आए, क्या मामला है? तो चचा ने कहा बेटा तबीयत ज्यादा खराब है, दवा के लिए पैसे नहीं है। सोचिए आपकी सफों में इत्तेहाद के लिए मस्जिदों को बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? ताकि तुम्हारे समाज, तुम्हारे मुआशरे, तुम्हारी सोसाइटी में अगर कोई गरीब हो, जरूरतमंद हो, तो उसका ख्याल मस्जिदों में कर लिया जाए, उसके चेहरों से पता लगा लिया जाए इनके घर में परेशानी है। एक दूसरे के लिए तुम हमेशा तैयार रहना। अच्छा ठीक है, मोहल्ले के इत्तेहाद के लिए या रसूल खुदा मस्जिदों का कयाम, तो क्या 10-20 गांव के इत्तेहाद की जरूरत नहीं है? आवाज आई हाँ, ये रोज तो मुमकिन नहीं है, मगर 10-20 गांव के इत्तेहाद के लिए मैं तुम्हें ईदैन का हुक्म देता हूं। साल में 2 मरतबा अपनी आबादी से बाहर निकलना, 10-20 गांव के लोगों को इकट्ठा करना और उनके समाजी मसाइल पर गुफ्तगू करना, उनकी परेशानियां क्या है, इससे मुसाफा मुआनके के बाद एक दूसरे के घरों पर जाके खुशियां बांटने का काम करना। यानी जरा जहनों को हाजिर कीजिएगा, मोहल्ले के इत्तेहाद के लिए मस्जिदों का कयाम और 10-20 गांव के लोगों के इत्तेहाद के लिए ईदगाहों का कयाम और पूरी दुनिया के मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए खाने काबा का कयाम अमल में आ रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही सफ में खड़ा रहेगा, लिबास एक जैसा होगा, तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमा लक वल मुल्क। कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ सकता है, बस जो जाएगा तलबिया यही होगा, तवाफ का तरीका एक होगा, सही का तरीका एक होगा। और सुनो मेरे मुस्तफा की अज़मतों पर छीटाकशी करने वाले बेईमानों, आओ जरा मैदान में निकलकर गुफ्तगू कर ली जाए। जिसे तुम हज का नाम देते हो वो महबूबीन खुदा की अदाओं का नाम है, उसी का नाम हज है। अल्लाह ने अपने महबूबीन की अदाओं को, अगर इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, इसकी व्याख्या करूंगा मैं, तो टाइम ज्यादा होगा। महबूबीन खुदा की अदाओं को इकट्ठा करके अल्लाह ने इसे हज बना दिया। तो लोगों ने पूछा साहब कि खाने काबा में पूरी दुनिया के मुसलमानों का कयाम एक सफ में, तो फिर गुंबदे खजरा की जरूरत क्यों पड़ी? हमने कहा हाँ, गुंबदे खजरा ही तो वो जगह है। हमने तवाफ किया और मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब क्या मैं जन्नती हो गया? कहा अपने बारे में खबर नहीं। सही किया, मुफ्ती साहब जन्नती हो गया, अपने बारे में खबर नहीं। मकाम इब्राहिम पे 2 रकत नमाज पढ़ी, मुफ्ती साहब अब जन्नती हो गया, पता नहीं। तमाम अरकाने हज अदा कर लिए, मुफ्ती साहब क्या मैं जन्नती हो गया? आवाज आई पता नहीं, मगर जैसे ही शहरे रसूल का रुख किया और गुंबदे खजरा पे नजर पड़ी, आवाज आई मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, इम्तिहान होगा मक्के में, इनाम दिया जाएगा मदीने में, शहरे मुस्तफा में इनाम दिया जाएगा। हजरात जरा गौर कीजिएगा मेरी बातों पर। अल्लाह ने अपने महबूबीन की अदाओं को इकट्ठा करके उसी का नाम हज रखा। पूछा हजरत ये खाने काबा के बाद फिर ये गुंबदे खजरा क्या है? हमने कहा गुंबदे खजरा ही फैसला करता है हक पर कौन है, बातिल कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, वफादार कौन है, गद्दार कौन है। मस्जिदों के कयाम में मोहल्ले का इत्तेहाद, 10-20 गांव का इत्तेहाद ईदगाहों में होगा, खाने काबा में पूरे दुनिया के मुसलमानों का इत्तेहाद होगा, और गुंबदे खजरा की सौ में पूरे दुनिया के आशिकों का इत्तेहाद नजर आता है। आशिक मुस्तफा के गुंबद के करीब खड़ा होता है। हजरात सऊदी हुकूमत ने इतनी बेईमान हुकूमत है, जिसने जब इस हदीस पाक को सुना मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की, अंदर से पर्दा डाल दिया।
पूरी लाइटें बंद कर दी। हमने कहा बेईमानो, तुम समझते हो कि कुमकुमों की बुनियाद पर मुस्तफा के शहर को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है? तुम्हें लगता होगा कि वो छतरी खुल और बंद गई, जमाने की जदीद टेक्नोलॉजीज मक्के और मदीने में है। तुम्हें लगता है शहर मदीना और शहर मक्का अफजल इसलिए है कि तुम्हारी लाइटें हैं, कुमकुमे हैं, अच्छा सिस्टम है? नहीं नहीं, जब कुछ भी नहीं था तब भी अल्लाह कह रहा था महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, और इसलिए नहीं कि यहाँ मकाम इब्राहिम है, इसलिए भी नहीं कि सफा मरवा की पहाड़ी है, सिर्फ इसलिए कि मेरा महबूब यहाँ जलवागर है। शहर इस बात पे कि मेरा महबूब जलवागर है। हजरात मोहतरम अंदाजा कीजिएगा, आज सवाल किया जा रहा है हमसे, गुंबद खजरा के अंदर पर्दे डाल दिए गए तो पूरी दुनिया के उस्शाक ने मुत्तफिका फैसला किया, पूरी दुनिया के मुफ्तियान इज़ाम इकट्ठा हुए और उन्होंने फैसला लिया गुंबद खजरा के बारे में। गुंबद खजरा के बारे में जानते हैं? गुंबद खजरा ना पीओपी है, गुंबद खजरा ना लोहा है, गुंबद खजरा ना पत्थर है, गुंबद खजरा ना संगमरमर है, ना डायनामाइट है, कुछ नहीं। गुंबद खजरा लकड़ी से बनाया गया है। और मैं सलाम पेश करता हूं उन तुर्कियों को जिनके सीनों में इश्क़ रसालत का जज्बा मौजूद था। उन्होंने सोचा था कि मुस्तफा जाने रहमत की कब्र अतहर के ऊपर एक गुंबद बना दिया जाए। उस जमाने में सबसे मजबूत दरख्त जो हजारों साल तक कभी खराब नहीं होता, एक बीज उस दरख्त का उन्होंने लिया, उसे आबे जमजम से धोया, जमीन को पाक किया और पाक करने के बाद उस तुख्म, उस बीज को उसमें दफन कर दिया। और दफन करने के बाद कोई ऐसी सुबह और कोई ऐसी शाम न रही जब उस दरख्त के सामने खड़े होकर हजारों तुर्कियों ने दरूद व सलाम न पढ़ा हो। एक कतरा पानी जमीन का उस दरख्त में नहीं डाला गया, जितना पानी उस जो है दरख्त में डाला गया है वो सिर्फ और सिर्फ आबे जमजम का पानी डाला गया है, दूसरा कोई पानी इस्तेमाल न किया गया। हजरात, शाखें निकली, कोपले निकली और फिर सालों बाद वो तनावर दरख्त हो गया। अब दरूद व सलाम की छांव में उसे नक्काशी की गई, काटा गया, गुंबद खजरा के करीब लेकर के गए और फिर बड़ी मेहनत व मशक्कत के बाद, बड़ी लंबी तारीख है, बड़ी तेजी से गुजर रहा हूं, बात आई मस्जिद नबवी शरीफ की। आज ये कहा जाता है साहब आप थाने पर कुरान पढ़ रहे हो, आप ईसाल सवाब के लिए कुरान पढ़ रहे हो, मगर सलाम हो उन तुर्कियों पर, उन्होंने जब मस्जिद नबवी की पहली ईंट रखी है, उस दौर में हुफ्फाज़ व कुर्रा बहुत कलील पाए जाते थे। उन्होंने सुफ़ा पे बिठा के हजारों हजार हुफ्फाज़ कराम को पैदा किया, हजारों की तादाद में। और जो पहली ईंट लगी, एक ईंट भी जो मस्जिद नबवी में लगी है, उस पर एक बार कुरान जब तक खत्म नहीं हो गया तब तक एक ईंट भी नहीं लगाई गई। मस्जिद नबवी की दीवारों में जितनी ईंटें उस दौर में लगाई गई उतनी बार खत्म कुरान किया गया है, तब उसकी दीवारें मुकम्मल की गई हैं। हजरात, शहर रसूल पर तंज करने वाले ये बेईमान जिनकी तारीख वक्त होता तो बखिया उधेड़ के रख दी जाती, खुदा की कसम इन बेईमानों ने गुंबद खजरा के खिलाफ इश्तिहारात भी जारी किए। इन्होंने कहा था कि सैयदा तैयबा के मज़ार पाक पे हमने बुलडोजर चलाया है, जनाबे हसन के मज़ार पे बुलडोजर चलाया है, गुंबद खजरा को भी मिस्मार कर देना चाहिए। सदबार माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेईमानों, अरबाब फारूकी तुम्हें चैलेंज करता है, अगर तुम्हारे मुंह में दही नहीं जमी है, अगर एक बाप की औलाद हो तो गुंबद खजरा पर बोलने से पहले क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस के लिए एक लफ्ज़ बोल करके जरा दिखा देते। तुम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा के दिखा देते, बर्मा के मजलूमों के लिए आवाज उठा के दिखा देते। जवाब होगा नहीं। हमारा तो मकसद है कि सीनों से इश्क रसालत निकाल दिया जाए, तुम्हारे सीनों से मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। और यही वजह है बड़े हिकमत के साथ तुम्हारे चेहरे पे सजने वाली दाढ़ियों के साथ मजाक कराया, तुम्हारे बाल अलग अलग स्टाइल में कटाए गए। आपने नहीं देखा इश्क रसालत किस तरीके से तुम्हारे सीनों से निकाला जा रहा था। तुम करो जुलूसे मोहम्मदी, तुम निकालो जश्न ईद मिलादुन नबी, तो तुमसे सवाल होता है मगर उसी शहर रसूल में हैलोवीन नाम का त्योहार ईसाइयों का मनाया जाता है। हार्ट अटैक में 10 लोगों की मौत हो जाती है। किसी 30 साल 25 साल की बच्चियों को भूत बना दिया, शैतान बना दिया, इब्लीस बना दिया अपने अपने नौजवानों को, खूबसूरत जवानों को
न जाने कौन कौन सी शक्लें दे दी, 10 लोगों की मौत हो गई। बताओ 50,000 का मजमा तुम्हारे चौराहे पर होता है, कभी किसी की मौत वाक़ई हुई, कभी किसी सिपाही को डंडा उठाने की जरूरत पड़ी? अगर चैनल के माध्यम से मेरी बात अगर इस वक्त के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच जाए, अगर खुफिया विभाग तक मेरी आवाज पहुंचे, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अरबाब फारूकी कहना चाहता है, हमारे माथों पर आतंकवाद और दहशतगर्दी का लेबल लगाने वालों, हमारी तारीख उठा के देखो। तुमने हमारे पैगंबर के खिलाफ भी बोला, तुमने मज़ारात पे बुलडोजर भी चलाए हैं, तुमने खानकाहों के तकद्दुस को पामाल भी किया है, तुमने मदारिस इस्लामिया पर बुलडोजर भी चलाए हैं, तुमने हमारे औलियाए किराम के खिलाफ अब शब्द भी कहा है, तुमने हमारे खिलाफ फिल्मी दुनिया में जाकर के द केरला स्टोरी के नाम से तुमने हमारे खिलाफ फिल्में भी बनाई है। मगर सुनो, मुकद्दस इस्लाम को बदनाम करने वाले बेईमानों, इस जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने बेवाओं, बेटियों और बहनों को इज्जत बख्शी है तो पैगंबर इस्लाम ने अता की है। सबसे पहले अगर किसी ने बेटियों के कत्ल के खिलाफ आवाज उठाई है तो पैगंबर इस्लाम ने उठाई है। ये केरला फेरला स्टोरी निकलती रही है, मगर तारीख शाहिद है कि जैसे जैसे स्टोरी बन रही है, वैसे वैसे तेजी के साथ लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। ये इसलिए है कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। हजरात, हाजी साहब किबला तशरीफ लेकर के जा रहे हैं ज़ियारते हरमैन शरीफैन के लिए। मेरी कल्बी दुआ इनके साथ है। एक आखिरी बात कि इस यकीन और ईमान के साथ तशरीफ लेकर के जाइए। अभी मैं घर पे लेटा हुआ था तो बेटियां रो रही थी, गालिबन वालिदा का इंतकाल हो गया है 2 साल कब, लोगों ने जैसा कि बताया, इसलिए बेटियां रो रही थी। मगर जरा अपने सीने में सब्र को जगह देकर के कोशिश करो। और बेटियों बहनों के लिए एक आखिरी पैगाम देके जा रहा हूं। अरब औरत का एक वाकया बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है। हजरात, एक औरत है अरब की जो पर्दे के साथ पूरे तवाफ के दरमियान सिर्फ एक ही बात कहती है, अल्लाह मैं इस पर भी राजी, ए मेरे रब मैं इस पर भी राजी, ए मौला मैं इस पर भी राजी है। लोग कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक, और ये औरत तवाफ करती है, मौला इस हाल पे भी मैं तुझसे राजी हूँ, मौला इस हालत पे भी मैं तुझसे राजी हूँ, मेरे करीम इस हालत पे भी मैं तुझसे राजी हूँ। तवाफ मुकम्मल हो गया तो बस एक नौजवान पीछे पीछे गया। उसने कहा कि अम्मी जान, मेरी अम्मी की उम्र की आप हो, ईमानदारी से सच सच बताना, लोग जब तलबिया पढ़ रहे थे तो आपने बार बार अपनी जुबान से ये क्यों कहा, ए अल्लाह इस हाल में भी मैं तुझसे राजी हूँ, ए मौला इस हाल में भी मैं तुझसे। किस हाल में आप राजी हो? जिस्म सलामत है, आप तवाफ कर रही हो, खुश नसीब हो कि अल्लाह के घर की मेहमान बन के आई हो, फिर तलबिया पढ़ना चाहिए था। ये हर हाल में राजी रहने की क्या बात है? आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा दर्दनाक दास्तान है, बयान करने से पहले कलेजा फट जाता है, मगर मेरे शहजादे बात दरअसल ये है कि एक रोज मेरा घर फरते मसरत से झूम रहा था। मेरे पास 3 बेटे थे, 3 बेटे मेरे पास थे। बस मैंने अपने शौहर को आवाज दी कि आज एक बकरा अपने घर पे ज़बह किया जाए और उसका गोश्त घर में पका के अपने अइज़्ज़ा अकारीब को दावतें दी जाएं। बस मेरा शौहर आया और आने के बाद उसने एक बकरे को जमीन पे लेटाया और बेटे से उसने कहा कि इसके पैर को तेजी के साथ पकड़ लो। बस बेटे ने बकरे के पैर को तेजी के साथ पकड़ लिया। मेरे शौहर ने बकरा ज़बह किया और ज़बह करने के बाद उसके गोश्त को निकाला और निकालने के बाद उसने मेरे हवाले कर दिया। उधर गोश्त कट रहा था, इधर मैं तनूर जला रही थी, मैं आग भड़का रही थी कि जल्द अज जल्द खाना तैयार हो जाए। बस मैं तो खाना पकाने में मगन हो गई। मेरा शीर खार 6 माह का बच्चा मेरी गोद में था। मैंने उसे किनारे बिठाया और बिठाने के बाद मैंने आग को तेज भड़काना शुरू कर दिया। इधर मेरे 2 बड़े बेटे कमरे के अंदर दाखिल हुए और एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, बाबू जरा जमीन पे लेटो, हम भी ऐसी ही कोशिश करते हैं जैसे अब्बा ने अभी बकरे को काटा है, बस वैसा ही काम हम भी करते हैं। काटेंगे नहीं मगर कोशिश करके देखते हैं। हजरात, बच्चे नादान थे, समझदार नहीं थे। बड़े भाई ने छोटे भाई को लिटाया और बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कह करके छुरी चला
चला दी, और जब छुरी चलाई तो बेटे का गर्दन अलग हो गया और बेटा तड़प के खाको खून में ठंडा हो गया। बस बेटा डर गया, डरा तो उसने चादर उठाई और अपने भैया के लाश पे उसने ओढ़ा दी और फिर घर से भाग गया और घर से दूर जंगल की तरफ भागता हुआ चला गया। हजरात, उस माँ का बयान है, उस जवान से बयान कर रही है कि फिर जब मैं कमरे में दौड़ती हुई गई, जब कमरे के रास्ते से ताजा खून बहता हुआ मैंने देखा, जब चादर हटाया तो मेरी चीख निकल गई कि मेरा बेटा अब तो लाश हो चुका है, अब तो रूह सबसे उसरी से परवास कर चुकी है। मगर इस हालत में भी मैंने अपने बेटे को उठाया और उठा करके मैंने चारपाई पे लेटा के ऊपर से चादर डाल दी। फिर मुझे याद आया कि एक बेटे से तो खता हो गई, एक बेटे से तो गलती हो गई, दूसरा बेटा कहां है जिसने मेरे बेटे को ज़बह किया, वो बड़ा बेटा कहां है? उसका बयान है कि फिर मैंने रिश्तेदार नातेदार के यहां दौड़ना शुरू किया, बेटा न मिल सका। लोग सोच रहे थे बेटा है कहीं खेल रहा होगा, मगर जब इस अम्र की इत्तला मिली तो लोग निकल गए और निकलने के बाद जंगल झाड़ियों में जाकर के जब उन्होंने तलाश करना शुरू किया, बच्चा तो जंगल झाड़ियों में मौजूद था, मगर उस औरत का बयान है कि जहरीले सांप ने मेरे बेटे को डस लिया था। मौके पर मेरे बेटे की मौत वाक़ई हो गई। जब मैं अपने बेटे के लाश के पास पहुंची तो फिर मैंने कहा, ए मौला, ये तेरी दी हुई अमानत थी, इस पर भी मैं साबिर और शाकिर हूं। एक बेटा उधर चला गया, एक बेटे को सांप ने डस लिया, मगर मौला फिर भी मैं राजी हूं। हम पैदा तूने किया है, हम अपनी तकदीर पे राजी हैं। मैं अपने इस बेटे की लाश को रिश्तेदारों के सहारे से लेकर आई, मैंने उसे भी अपने घर में लेटा दिया, ऊपर से चादर डाल दी। मगर घंटों बाद जब मुझे होश आया कि मेरा तीसरा बेटा कहां है, वो तो तनूर के करीब था। दौड़ती हुई तनूर के करीब पहुंची तो क्या देखा, मेरा बेटा जल करके तनूर में खाकिस्तर हो चुका था, सिर्फ राख बचा हुआ था। मैंने उसके मुर्दा जिस्म को, उसकी राख को मैंने निकाला और बड़ी मुश्किल के साथ भाइयों के करीब ले जाकर के मैंने रख दिया। फिर अपने शौहर के साथ मिलकर मैंने उन्हें नहलाया, मैंने उन्हें धुलाया, मैंने कफन पहनाया और फिर सजदे शुक्र अदा करके, क्योंकि मैं जानती हूं जिसका जितना वक्त है वो उतने ही दिन दुनिया में रह सकता है। और फिर जब मैंने अपने शौहर और अजीजों के हाथ से जब तीनों बच्चों को मैंने कब्रिस्तान में दफन करा दिया तो फिर मैंने कहा, सुनो, अब जमीन के किसी गोशे पर मुझे इत्मीनान नहीं है, अब मुझे अल्लाह के घर पहुंचा दिया जाए, शायद कुछ करार आ जाए, शायद मुझे कुछ इत्मीनान मैसर आ जाए। बेटा, बस यही मेरा दर्द था कि 3 बच्चों की मौत के बाद भी मैं यही कह रही थी, ए मौला मैं राजी हूं, ए मौला मैं राजी हूं, इस हाल में भी तुझसे राजी हूं। गौर कीजिए, इस दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया मेरे भाई, मौत आती है, इसी मिंबर से कारी रज़ियुल्लाह को उठा लिया जाता है। मौत आती है, सज्जाद निजामी का गला घोट के मार दिया जाता है। मौत आती है, पाकिस्तान का कारी मिंबर रसूल पे कुरान की तिलावत करते करते दम तोड़ देता है। मौत आती है, अचानक गाड़ियां लड़ जाती हैं, लोग इंतकाल कर जाते हैं अलग अलग तौर से। मगर मैं जो चाहता हूं कि सुन्नियों, अगर वाकई में तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफा मौजूद है तो ऐलान करो, मरना तो है ही, गुलामे मुस्तफा बन के क्यों ना मर लिया जाए, गुलामे नबी बन के क्यों ना मरे, और मरो तो इस शान से मरो कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। इस अंदाज से यार अपने आप को बनाओ, तो छोड़ो ये दुनियादारी, आओ असल दीन की तरफ आते हैं। हाजी साहब क़िबला तशरीफ लेकर के जा रहे हैं, मैं इन्हें कल्बी मुबारकबाद पेश करता हूं इन उलमा की मौजूदगी में कि आप हाजी साहब तशरीफ लेकर के जाइएगा। तो बजाय मार्केटिंग के, बजाय खरीदारी के, ये सारी चीजें तो इंडिया में भी हो जाएंगी, नहीं भी खरीदेंगे काम चलेगा। मगर आप जिस मकसद से जा रहे हो, जाइएगा तो आम इंसान की हैसियत से, जाइएगा तो खताकार की हैसियत से, मगर लौटिएगा तो ऐसे जैसे बेटा माँ के शिकम से पैदा होता है। आप हरमैन शरीफैन में बाअदब होकर के, कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं है, मगर बाअदब हाजिरी की सादत हासिल कीजिएगा। और जब आपको शहर मदीना में इस प्रोग्राम की याद आएगी
तो इज्तिमाई तौर पे हम सब का सलाम आका की बारगाह में पेश कर दीजिएगा। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे कही हुई बातों पर फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।